हमने अलग टाइप के 2 कोर्सेज देखे थे, निकल लो। दो टाइप के कोर्स देखे थे, एक कौन सा था वेट और दूसरा था नॉर्मल, ठीक है ना। वेट किस तरफ लगता है, ऑब्जेक्ट का वेट जो है किस तरफ लगता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में से बनाना है, ठीक है। और नॉर्मल कब लगता है, जब भी कांटेक्ट हो तो क्या लगाओगे, नॉर्मल लगाओ। तो नॉर्मल कैसे लगता है, देखो डायग्राम परपेंडिकुलर, पुशिंग या पुलिंग फोर्स,
नॉर्मल का क्या काम है, वो क्या करता है, पुश करता है। जिस पे बनाना हो दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह आ जाओ और क्या करो, पुश करो, ठीक है। नॉर्मल क्या है, पुशिंग फोर्स। एक और फोर्स स्टडी करना है, उसके बाद है ना इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा लिखो, दो हो गए थे ना नॉर्मल के, तीसरा लिखो टेंशन। तीसरा फोर्स लिखो टेंशन, कैपिटल टी, टेंशन कैपिटल टी। ओके, टेंशन क्या होता है, तो इसमें देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पेन की बात करें, अगर पेन को मैं ऐसे खींचूं, पुल करूं, तो अंदर भी मटेरियल में हर जगह अंदर क्या फोर्स डेवलप होगा। जैसे रबर पेन को खींचते हैं तो क्या एक्सपांड होता है ना, पेन को मैं ऐसे खींचूं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर खींचे तो ऑब्जेक्ट में हर जगह फोर्स डेवलप होते हैं, मटेरियल के अंदर डेवलप होते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन। क्या बन रहा है, टेंशन बनता है, ठीक है। तो टेंशन कौन सा फोर्स है, पुलिंग या पुशिंग, पुलिंग। टेंशन जहाँ पे लगता है वो पुलिंग फोर्स होता है। टेंशन जनरली लगता है पे, स्ट्रिंग, पतली रस्सियों से स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग में लगता है, रोप में लगता है, रॉड में लग सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी जो पतली चीजें होती है, स्ट्रिंग, रोप, वो सब, उसमें क्या लगता है, टेंशन लगता है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखो ना, उसको भी प्रैक्टिस करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखो, when a string or a rod, when a string or a rod is pulled, a string or a rod is pulled, internal forces are developed inside it. Internal forces are developed inside it called tension. Internal forces are developed inside it called tension. हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वापस डिस्कस करते हैं। नेचर में टोटल 4 ही टाइप के फोर्स है, याद है। सबसे बेसिक जो फंडामेंटल 4 ही है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। टेंशन किसमें डालें, क्या है, मटेरियल के अंदर लगा है, क्या एटम्स में लग रहा है, कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। इट इज electromagnetic in nature. It is electromagnetic in nature. ठीक है। एक दो पॉइंट और लिखना है, हमें डायग्राम पे। ये अगर स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग बहुत पतली आती है तो उसका मास क्या बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, मासलेस। अगर कोई मासलेस स्ट्रिंग हो ना, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम। और अगर स्ट्रिंग हैवी हो, मान लो मेटल की बनी, कुछ चेन्स आती है मेटल की बनी होती है, अपना झूला झूलते हैं तो उसमें जो चेन्स आती है कौन सी, मेटल की बनी होती है ना, वो बहुत भारी होती है। तो उस केस में टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, अलग। अगर मासलेस है तो क्या होता है, टेंशन सेम, ठीक है। वो भी एक पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ massless string, in case of massless string, comma, the tension at each point is same. The tension at each point is same. The tension at each point is same. Okay. और क्या ध्यान रखना है इसमें, और क्या वो जैसे नॉर्मल पुशिंग फोर्स है, टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स है, ठीक है। टेंशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को खींचता है। ओके, देखो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो इसके डायग्राम्स बनाना, ठीक। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट को हैंग किया है, ठीक है, ये सीलिंग है, स्प्रिंग से हैंग किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा ही रहेगा। अब इधर फोर्सेस बनाने हैं, जैसे लास्ट क्लास में बनाते हैं, यहाँ पे फोर्सेस बनाने हैं। तो पहले ब्लॉक को बनाते हैं, तो ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो वेट लगेगा,
क्या मिलेगा भाई, नीचे की तरफ, और वेट कहाँ से बनाना है, बीच में से नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। ठीक है, अब ब्लॉक के साथ डायरेक्टली स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग इस पे क्या लगाएगी, टेंशन, क्या लगाएगी, टेंशन। तो स्ट्रिंग की जगह आ जाओ और पुल करो, कहाँ पे पुल करो, स्ट्रिंग की जगह आ जाओ, पुल करो, ऊपर करोगे, तो अब इधर वो नॉर्मल नहीं है, क्या लगेगा, टेंशन, तो ऊपर की तरफ क्या लिखना है, ठीक है। चलो सीलिंग को ड्रॉ करते हैं। सीलिंग की बात करें तो देखो, सीलिंग पे भी स्ट्रिंग लगी हुई है, तो स्ट्रिंग कहाँ पे पुल करेगी, सीलिंग को भी पुल करेगी। बोलो, स्ट्रिंग यहाँ पे क्या पे नहीं पुल करेगी, नीचे क्या लिखेंगे, टी ही लिखना है। और हम स्ट्रिंग को अगर देखें अलग से, स्ट्रिंग को अगर मैं देखो ऐसे थोड़ा तो थिकनेस दे देता, स्ट्रिंग को अगर मैं देखूं, स्ट्रिंग पे भी हर एक पॉइंट पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। इस पॉइंट पे टेंशन कौन लगाएगा, इधर कौन लगाएगा, ब्लॉक। तो इधर ब्लॉक की जगह आ जाओ, दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह आ जाना है और पुल करना है, तो आ जाओ ब्लॉक की जगह, कहाँ पे लगेगा, नीचे। इधर किसकी जगह आओगे, सीलिंग की जगह, बोलो कहाँ पे लगाओगे, ऊपर पुल करोगे, तो ऐसे हर एक पॉइंट पे लगेगा। ये पॉइंट को देखो, तो नीचे वाला पार्ट उसको नीचे पुल करेगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर पुल करेगा, ऐसे हर जगह लगता है, पूरी स्ट्रिंग में लगता है टेंशन। ठीक है, ये कहीं पे प्रॉब्लम में काम नहीं है, प्रॉब्लम में तो यही काम आएगा, जब सॉल्व करोगे ना तो यही काम आने वाला है। ये बस क्या नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, डबल हो गया। अब इधर देखो, ये दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया है, क्या दो ब्लॉक हैंग किया है, मतलब इधर कितनी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है। तो अब क्या करना है हमें, सिर्फ ब्लॉक का ही डायग्राम बनाना। अब इसके ऐसा स्टीलिंग स्ट्रिंग को बनाना, सिर्फ ब्लॉक को ही बनाना है। ठीक है, तो चलो पहले ब्लॉक को देखते हैं, इस M1 को बोलते जाओ, क्या M1 जी कितने टेंशन लगेगी, तो ये ब्लॉक से दोनों स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो दोनों टेंशन लगेगा। चलो इधर आ जाइए, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, इधर यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, उसको नीचे खींचिए। अब T लिखो या T1 T2 लिखो, अलग स्ट्रिंग है तो क्या होगा, T1 T2। M2 का बना, ये M1 का बना, M2 का जो ये दो M2। चलो बताओ M2 का बताओ, नीचे M2 और उस पर ऊपर ये स्ट्रिंग है ना, ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे, T1 लगेगा, नहीं लगेगा, वो कनेक्टेड नहीं। ठीक है, ये इसका डायग्राम बस इतना ही। ठीक है, यही ड्रॉ करना, ये ड्रॉ करना सीख जाओ, मतलब मान लो कि 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आगे कैलकुलेशन करिए, डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे ड्रॉ किया है,
ठीक है, ऐसे कनेक्टेड, बीच में स्प्रिंग है, इधर भी क्या करना है, ब्लॉक का ही बना, ठीक है, ब्लॉक का बना। चलो M1 का नीचे M1G, इधर स्ट्रिंग है, तो टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग की जगह जो कहाँ पे पुल कर रहा है इसको, उसके साइड, राइट साइड, यहाँ पे पुल करेगी स्ट्रिंग, टेंशन C, ठीक है। इधर M2 की बात करें तो नीचे M2G, इधर स्ट्रिंग यहाँ पे, स्ट्रिंग इधर कहाँ पे पुल करेगी, लेफ्ट साइड, स्ट्रिंग इधर है तो इस तरफ की चाहिए, तो यहाँ पे T1 T2 लिखूं या T लिखूं, एक ही स्ट्रिंग क्या होगा T, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो जैसा ही वैसा ही रखना है, ठीक है। एक चीज इधर भूल गए, इधर मैं देखा जिसमें डायग्राम किया, एक चीज मिसिंग है, नॉर्मल कांटेक्ट है ना, इधर नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, तो ये ग्राउंड है, चलो ग्राउंड की जगह आ जाओ, कहाँ पे लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल पुशिंग फोर्स, ग्राउंड की जगह आ जाओ, क्या लगेगा नॉर्मल, इधर N1, यहाँ पे भी ऊपर लगेगा N2 है ना, ये अलग कॉन्टेक्ट, ठीक है। पूरा डायग्राम बनाना है, तीन चीजें जो पढ़ी है पूरी ड्रॉ करनी है, ओके। चलो इसके बाद ओके, अब ध्यान दो, इधर देखो, ये ऑब्जेक्ट को ऐसे हैंग किया है, इधर एक स्ट्रिंग है, इस पॉइंट पे ऐसे 3 स्ट्रिंग कनेक्ट की, तो इधर डायग्राम बनाना है किसका, ब्लॉक का बनाओ, और किसका बनाओ, ये पॉइंट का बनाओ, ठीक है। एक ब्लॉक का डायग्राम बनाना है और इस पॉइंट का, पॉइंट के लिए मुझे बताओ एनर्जी बनाओगे, पॉइंट का जब ब्लॉक, जैसे ब्लॉक का बनाओगे तो एनर्जी आएगा, पॉइंट का बनाएंगे तो एनर्जी आएगा, पॉइंट का बनाना, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या ड्रॉ करना है, पॉइंट क्या ड्रॉ करना है, पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, मतलब क्या लगेगा पॉइंट पे, टेंशन, फिर टेंशन, ठीक है। ब्लॉक का अलग से बनाओ, पॉइंट का बनाओ, चलो ट्राई करो, ये सब आते हैं प्रॉब्लम। ब्लॉक का डायग्राम कैसा होगा, नीचे mg और बोलो ऊपर, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ऊपर टेंशन लगेगा, क्या लिखूं,
T1 सिर्फ एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो एक ही टेंशन लगेगा, ठीक है। स्ट्रिंग इधर एक ही कनेक्टेड है तो एक ही टेंशन लगेगा T1 तथा अभी पॉइंट का जब बना रहे हैं तो पॉइंट से देखो कितनी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तीन स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो चलो ये वाली क्या करेंगे, T1 लगभग कहाँ से नीचे खींचेगी, ठीक है, नीचे आएगा T1। चलो इधर भी स्ट्रिंग है इस तरह ऐसा इधर खींचेगी उसकी तरफ, ठीक है, पुलिंग फोर्स है। और ये थर्ड वाली ये बनेगा डायरेक्ट। ओके, एक डेफिनेशन, ठीक है ना, डेफिनेशन पढ़ना है, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करने को उस पे आ जाएंगे क्वेश्चन पे। देखो डेफिनेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ब्रैकेट में कैपिटल में लिखना FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ब्रैकेट में कोई FBD कैपिटल में लिखना FBD, ठीक है, मतलब क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। मैं FBD बोलूंगा, ओके। तो FBD क्या होता है, ये इधर देखो, इधर ध्यान दो, मैं क्या कर दिया, ब्लॉक को अलग कर दिया, ब्लॉक को फ्री कर दिया और इस पे जो भी फोर्स लग रहे थे वो ड्रॉ किए, इधर भी पॉइंट को फ्री कर दिया, जो भी फोर्सेस थे वो ड्रॉ कर लिए। तो बस ये जो डायग्राम ड्रॉ किया ना उसको क्या कहते हैं, फ्री बॉडी। अभी तक जो ड्रॉ कर रहे थे क्या था, फ्री बॉडी FBD बना, ठीक है। बस अभी मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हमने कर ली है तो प्रॉपर्ली बना पाओ, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो, FBD इज द डायग्राम, FBD is the diagram which represents the forces acting, which represents the forces acting on an object, or a system, on an object or a system, ठीक है। तो बस अब फाइनल प्रैक्टिस थोड़ी कर लेते हैं 3-4 डायग्राम की। ये ड्रॉ करना, ध्यान देना, ये ड्रॉ करना सीख गए ना प्रॉपरली, मतलब मान लो 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बाद में बस वो क्या कहते हैं कैलकुलेशन ही करना, इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। और थोड़ी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो इसमें ओके, याद इधर ऐसा ये दिया हुआ है, ठीक है। ब्लॉक क्या करना है, FBD ड्रॉ करना है, मतलब क्या M1 को अलग से बनाना है, M2 को अलग से, जितने भी फोर्स जब ड्रॉ करने, हमने 3 फोर्स पढ़े हैं, वेट, नॉर्मल और टेंशन, जो भी लग रहे हैं वो बना, ठीक है। करो M1 M2 अलग कर बनाओ, ड्रॉ करो।
चलो ड्रॉ करते हैं, चेक करो। M1 पे नीचे M1G, बाद में देखो जो बाहर से फोर्स लगता है ना वो तो नॉर्मली ड्रॉ करो जैसे है वैसा, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। इधर एक चला होता था ऊपर की तरफ कितने नॉर्मल लगेंगे, जो दो कॉन्टेक्ट है किसके साथ इसके साथ। चलो ये नीचे वाला ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ लगेगा। चलो कुछ N1 लिख लेता हूँ, और क्या इनके बीच में भी है, मतलब इधर एक नॉर्मल लगने वाला लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ लगेगा, लेफ्ट है ना, इधर ब्लॉक है उसकी जगह आ जाओ, पुश करो, इस तरफ पुश करेंगे। क्या लिखूँ मैं N2, चलो इस ब्लॉक का बनाते हैं। नीचे M2G, इस तरफ ये एक F2 लग रहा है, अब बताओ ऊपर N3 ग्राउंड का लगेगा, N3 और N2 राइट साइड, इधर ब्लॉक है राइट साइड है ना, वो किस तरफ लगा है राइट साइड, इधर ब्लॉक है उसको पुश कर रहा है, किधर इधर ही पुश करेगा। क्या लिखूं N2, ठीक, क्या लिखेंगे N2। इधर मुझे बताओ ये दोनों को क्या बोलूं मैं, ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन, क्या है एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन जो क्राइटेरिया है वो क्या है एक्शन रिएक्शन। ओके, ऐसे ड्रॉ करना है। इसमें ये डायग्राम जिससे और करेंगे प्रैक्टिस इसकी, ऐसे 3-4 प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, कहीं पे भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना, मैं आके समझा दूंगा, पर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट ड्रॉ करो। इसमें ब्लॉक, हम देखो ब्लॉक ऐसे शेप के दो ब्लॉक है, इधर बीच में से कट है, ये दो ब्लॉक है M1 M2, और यहाँ पे 2F लग रहा है, इधर 4 है। चलो ये ड्रॉ दोनों को अलग अलग बनाओ। चलो ये मेजॉरिटी एक्सपेक्टेड था, इसलिए शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ रेड पेन रखो साथ में, जैसे करेक्शन जो गलतियां करो ना उससे ही सीखोगे, तभी क्या नोट कर पाओगे। इधर ध्यान लो, यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया है ना वो मेजॉरिटी ने गलत ड्रॉ किया, इधर जो नॉर्मल बना है वो गलत बना है, बाकी पूरा सही लग रहा है। इधर जो नॉर्मल बना है ना वो गलत बना है। ये ब्लॉक का अगर देखिए नीचे M1G बनाया है, इधर 2F बनाया है, यहाँ पे बनाया है ऊपर N1, इधर नॉर्मल लगेगा वो सही है पर डायरेक्शन गलत बनाई। नॉर्मल कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो इस ब्लॉक की जगह आ जाओ, कहाँ पे पुश करोगे ऐसे लगेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे लगेगा नॉर्मल,
और दूसरे ब्लॉक की वजह से दूसरे ब्लॉक पे आ जाते हैं, नीचे M2G इस तरफ है और यहाँ पे ऊपर ग्राउंड का नॉर्मल एंट्री किधर बताओ कहाँ पे रहेगा, इस ब्लॉक की जगह आ जाओ, ऊपर की तरफ रहेगा, क्या लिखूं ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा करेक्शन करो ना तो उसके लिए रेड पेन यूज करो, तब क्लिक होगा। यहाँ पे ध्यान दो, अरे इधर यहाँ पे ध्यान दो। अब ये डायग्राम देखो, इसमें ये जो डिस्क है वो क्या है, पुली है, ठीक है। इस पुली से ऐसे दो ब्लॉक हैंग किए हुए हैं, इसमें यहाँ पे कैसा पुली का काम क्या होता है, वो मोशन कन्वर्ट करता है। इधर मान लो M2 हैवी है तो क्या होगा, M2 नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, M1 बढ़ जाएगा। इधर कितनी स्ट्रिंग्स दिख रही है, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये पूरी ऐसे घूम के इधर नहीं आती, एक ही स्ट्रिंग है पूरी, और ये दूसरी स्ट्रिंग है तो पूरी यहाँ पे किसका एफपीडी, दोनों ब्लॉक को अलग अलग करो, उसका एफपीडी बनाओ और पुली का भी बनाओ, ठीक है। दोनों ब्लॉक का करो और पुली का, यहाँ पे लिखा हुआ है पुली मार्कलेस बनाओ, दोनों ब्लॉक का बनाओ और पुली का बनाओ एफपीडी। वैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, एफपीडी से एफपीडी पे फर्क नहीं पड़ा। चलो याद है, यहाँ पे चेक करो, पहले M1 ब्लॉक का अगर देखे, नीचे M1 ब्लॉक का क्या होगा, नीचे M1G बाद में इधर स्प्रिंग है, चलेगा टेंशन कहाँ लगेगा ऊपर, तो T1 में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जितना होगा एफपीडी नॉर्मल तो लगेगा नहीं, जब स्प्रिंग किया M2 का एफपीडी नीचे M2G, इधर भी स्ट्रिंग ऊपर ही है तो ऊपर टेंशन लगेगा, क्या लगेगा T1 पूरी एक स्ट्रिंग है,
क्या रहेगा? T1 ही लगेगा। टेंशन सेम होगा। पुली का एफपीडी देखना है, तो पुली के साथ मासलेस से मतलब एनसी ड्रॉ नहीं करना है। पुली के साथ ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो ये स्प्रिंग कहाँ पे टेंशन लगाएगी? इधर है, कहाँ पे टेंशन लगाएगी? ऊपर। तो इधर है ना, ऊपर खींचेगी। क्या लिखूं? T1 लिखोगे? अभी अलग स्प्रिंग है, क्या है? T2। अब यहाँ पे भी तो स्प्रिंग है, तो इधर जो स्प्रिंग है वो भी टेंशन लगाएगी, दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ से टेंशन बना जाएगी। इधर भी स्प्रिंग थी, कहाँ पे खींचेगी? नीचे खींचेगी। क्या लिखूं? T1। इधर भी स्प्रिंग है, तो ये पार्ट भी खींचेगा, तो इधर से भी नीचे आएगा। क्या आएगा? ये टाइप से। तो बड़े मसले हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन के ऊपर चलो ध्यान देना यहाँ पे। अब ऐसा सेटअप है, अरे इधर ध्यान दो। अब ऐसा सेटअप है, इधर किसका एफपीडी बनाओगे? M1 M2 का बना और ये पुली का भी बना। M1 M2 और पुली। चलो ड्रॉ करते हैं। M1 का एफबीडी, M1 का एफबीडी क्या होगा? नीचे M1 नीचे बोलो बोलो राउंड है, क्या नॉर्मल है ना ऊपर और कुछ स्ट्रिंग है, क्या रहेगा? टेंशन किस तरफ लेगा? राइट साइड। इधर किस यहाँ पे इधर ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। अब M2 का ऊपर, M2 का एफबीडी नीचे M2 निकाल,
ऊपर टी ब्रैकेट के लिए तो ऊपर T1 लिखा T रहेगा ना मतलब उधर भी हाँ वो सेम होना चाहिए ठीक है। ये FBD बन गया ठीक है। अब पुली का है ना चेक पुली की बात करें पुली नाचलेस अरे इधर ध्यान दो पुली नाचलेस है। पहले मुझे इधर इसका टेंशन स्प्रिंग इधर और वो स्प्रिंग अपनी तरफ लेफ्ट साइड यहाँ पे अरे इधर ध्यान दो एक स्प्रिंग इधर है तो कहाँ पे टेंशन लगेगा इस तरफ टेंशन लगेगा हाथ में नीचे की तरफ और कुछ पड़ेगा नॉर्मल उधर इधर देखो पहले मुझे बताओ इधर ये सपोर्ट है ये स्ट्रिंग है क्या ये सपोर्ट स्ट्रिंग को नहीं सकता इधर पीछे गिर जाएगा स्ट्रिंग तो क्या होगा रॉड जैसे रॉड होगा तभी वो सपोर्ट रह पाएगा। तो रॉड के केस में इधर रॉड के केस में क्या नॉर्मल बनाओ टेंशन बनाओ एक ही बात है पर जनरली इधर नॉर्मल बनाते किस तरफ लगेगा बोलो यहाँ पे रॉड है रॉड की जगह आ जाओ पुश करो इधर रॉड है पुश करो इधर पुश करो है ना यहाँ पे रॉड है पुश करना इधर पुश करो इधर ऐसे एंड ठीक है ठीक है ऐसा FBD होगा ओके। तो FBD की प्रैक्टिस कर ली अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है अब सॉल्व करते हैं ठीक है कैलकुलेशन करना है लिखो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप ये स्टेप लिखवा रहा हूँ वो फॉलो करो ये है ना हम हर एक प्रॉब्लम में फॉलो करेंगे ठीक है इससे ना सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे ये स्टेप 3 स्टेप है टोटल पहला स्टेप लिखो स्टेप 1 लिखो विजुअलाइज द मोशन visualize the motion comma draw FBD and mention acceleration on the side on the side mention acceleration on the side ठीक है step 2 लिखो step 2 draw the component of forces in x and y direction draw the components of forces in x and y direction if necessary the component of forces in x and y direction if necessary step 3 उसमें लिखो apply लिखो ये apply ये क्या कहते हैं सिग्मा fx इक्वल टू ma लिखो apply sigma fx equal to ma and sigma fy equal to may sigma fy equal to may with sign convention
with sign convention and solve with sign convention and solve। ठीक है, तो जितने भी अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स से सारे इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स करें ये डायग्राम वाले सभी में ये स्टेप अप्लाई होगा। ठीक है, चलो इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। क्वेश्चन लिखो। Find acceleration of the block find acceleration of the block and normal force on it। Find acceleration of the block and normal force on it। ठीक है, चलो इसमें स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि विजुअलाइज करना है और बाद में एफपीडी बनाना है। विजुअलाइज करो मतलब क्या है, मुझे बताओ क्या लगता है, ऐसे फोर्स लगाऊं ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, बस मोशन देखना है कि कहाँ पे जाएगा। क्या लगता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, ऐसे में फोर्स लगा रहा हूँ ब्लॉक को, ऐसे में पुश कर रहा हूँ और इधर से भी पुश कर रहा हूँ। इसकी टेंडेंसी क्या है, अगर मैं ऐसे पुश करूँ तो ये ब्लॉक को कहाँ पे मूव करवाएगा, अगर मैं इधर राइट साइड मूव करवाएगा, ये किस तरह मूव करवाएगा, लेफ्ट साइड। क्या लगता है दोनों एक साथ जगह कहाँ पे मूव करवाएगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ये 100 न्यूटन है, ज्यादा फोर्स लग रहा है तो फिर राइट साइड क्या करना है। ओके चलो रीजन इसमें एक्चुअली देखो, इसमें ऐसे एंगल चले तो क्या कंपोनेंट्स बनाना पड़ता है, तो वो सब आएंगे प्रैक्टिस पे। मान लो ऐसा मिसकंसेप्शन मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि भाई 100 न्यूटन ज्यादा है तो इस तरफ जाना चाहिए, मान लेते हैं इस तरफ जाना है। जो भी सही आंसर होगा ना अपने आप आ जाएगी, पहले कुछ अज्यूम करिए, मान लो भाई इस तरफ जा रहा है तो अब क्या करो, इसका एफपीडी बनाओ और साइड पे यहाँ के साइड पे एक्सेलरेशन ड्रॉ करो, बनाओ एफपीडी। एक्सेलरेशन जो है वो चलो बताओ एफपीडी। और हाँ इधर एक मिनट है ना, सब ध्यान दो, ये मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स है ना, ध्यान दो इधर, कुछ स्टूडेंट्स है ना जब एफपीडी बना रहे मतलब जब डायग्राम ड्रॉ कर ऐसे बना रहे, इसे नहीं करना है, फटाफट ऐसे बनाओ, ठीक है ना। तो एकदम
नॉर्मल कहाँ पे लगेगा ऊपर? यहाँ पे इस तरह क्या F2 लग रहा है? नहीं तो पूरा में लिखो, डायरेक्ट जो वैल्यू चाहिए डायरेक्ट डाल सकते हो। ये 70 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और ये भी लग रहा है, जैसे फोर्स लग रहा है वैसे ही बनाना है। इस तरह फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन, ठीक। और ये एंगल भी 37, ठीक। और एक्सेलरेशन क्या लिखना है? एक्सेलरेशन है ना, हमेशा साइड पे बना, इधर नहीं, टॉप पे नहीं बनाना है, एक्सेलरेशन साइड पे। तो किस तरह हमने मान लिया था? राइट साइड, ठीक है। ये अपना स्टेप 1 हुआ, ठीक है। ये अभी स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 क्या था? Draw components of force in X, Y, Y. ओके, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। इधर देखो कौन सा फोर्स एंगल पे, मतलब कौन सा फोर्स एक्स और वाई में नहीं है। ये अपनी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई। बोलो कौन सा फोर्स एक्स और वाई में नहीं है? F1 ये वाला है ना एंगल पे। तो ऐसा फोर्स को यहाँ एंगल पे, तो उनके क्या ड्रॉ करने हैं? कॉस और साइन। तो ड्रॉ करना सीखना है। देखो अगर ऐसा दिया ना, ध्यान देना, एरो ऐसे दिया हो तो हम कैसे इधर से बनाते हैं एरो? एक इधर आता है, एक यहाँ पे आता है। तो इधर से मत ड्रॉ करो, यहाँ पे बनाओ। एक एरो इस तरह से, और दूसरा यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। बताओ यहाँ पे कॉस या साइन? इधर क्या लिखेंगे? 100 cos 37। यहाँ पे 100 sin 37। बाद में एक बार इधर ध्यान दो, मैं टाइम टेबल लिखने के लिए ध्यान दो। इधर कॉम्पोनेंट बना दीजिए। कॉम्पोनेंट बना दिया मतलब वेक्टर को क्या कर दिया? तोड़ दिया। हमने वेक्टर को तोड़ दिया, तो ये 100 न्यूटन है ना, कुछ काम का नहीं, गायब हो गया। इसलिए ये दोनों तो ऐसे सिंपल बस कैंसिल कर दो कि वही क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है। तो ये क्या था? जब ये क्या था अपना स्टेप 2, ठीक है। ये स्टेप 2 जिसका कॉम्पोनेंट किए था वो बना दिए। अब स्टेप 3 में क्या इक्वेशन लिखनी है, क्या अप्लाई करना है? समेशन fx इक्वल टू mx, समेशन fy इक्वल टू। तो चलो x डायरेक्शन में ये समेशन fx इक्वल टू mx, इसका मतलब ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ? x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब लिखने हैं और इक्वल टू max करना है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में अपन कौन सा फोर्स लिखा है? और ये है ना, ये दोनों x डायरेक्शन में लग रहे हैं। साइन कन्वेंशन के साथ रखना, मतलब प्लस माइनस के साथ। तो अपने साइन कन्वेंशन जो नॉर्मल फॉलो करते हो इस तरफ प्लस, इस तरफ जो माइनस। तो चलो बस बताओ इसमें क्या है, प्लस या माइनस? प्लस। तो 100 sin 37, ये लिखा बाद में -70, ये तरफ लग रहा है, तो -70। ये दो ही फोर्स है, हाँ दो ही फोर्स है। इक्वल टू ma x, m बोलो 2। एक्सेलरेशन क्या लिया हमने? एक है ना, एक्सेलरेशन क्या लिया? अब इधर भी प्लस माइनस ध्यान रखना है, प्लस है या माइनस? प्लस है, इस तरफ मान लिया था क्या था? क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। साइन 37 कितना होता है? 3/5। साइन 37 कितना होता है? 3/5। या तो कर लो, ए आ जाएगा इधर। साइन 37 कितना होगा? 3/5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 -70
इक्वल टू 2a, तो एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आंसर। देखो 5 जो वैल्यू आई ना, 5 अपना आंसर है, वो एकदम सही है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन हमने जो असम्पशन लिया था वो क्या था? गलत था। किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड। तो इधर लिखो माइनस साइन इंडिकेट, देखो माइनस साइन इंडिकेट that acceleration will be towards left. Minus sign indicates that acceleration, minus sign indicates that acceleration will be towards left. Will be towards left. Okay, ऐसे आइडेंटिफाई करना है। और देखो अब एफबीडी एक बार है ना, समझना भी सीखो। ये इधर 60 आया, मुझे बताओ इधर 100 न्यूटन लगा था, फिर भी क्यों ये लेफ्ट साइड गया? क्योंकि 100 का पूरा 100 थोड़ी लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? सिर्फ 60 लग रहा है। 70 ज्यादा है 60 से, इससे ब्लॉक क्या जाएगा? ठीक है ना, तो ऐसे जजमेंट लेना है। ठीक है, ओके। और क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना हो, कौन सी डायरेक्शन में स्टडी करें? वाई में चलो वाई में ध्यान दो, वाई में इक्वेशन लिखते हैं। चलो वाई में फोर्सेस बताओ, वाई में फोर्सेस बताओ। पर प्लस या माइनस? साइन तो माइनस, तो माइनस 100 cos 30 बाद में बोलो क्या होगा? एक ये लिखा सिक्योरिटी वाई में फोर्स है तब लिखना है, एक ये लिख लिया। और कौन सा? ये तो भी है ना, बोलो प्लस या माइनस? माइनस एमजी बाद में ऊपर लग रहा है प्लस एन इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू एम ए वाई। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन? एक डायरेक्शन में। वाई में ब्लॉक मूव करेगा? वाई में मूव नहीं करेगा, तो इधर एक्सेलरेशन कौन सा है? वाई में है, तो क्या होगा? वाई में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। इधर एम जी पता है, जी को 10 डाल देना, तो ये कैलकुलेट इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। और 37 माइनस 18, इधर एम कितना है? 2, जी कितना है? 10, तो इसकी वजह कितनी होगी? 20 प्लस एन इक्वल टू 0, तो एन कितना आएगा? 100 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल अपना क्या आएगा? 100 न्यूटन। चलो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम जितने भी अलग अलग टाइप आए, जो भी पूछा हो ऐसे ही सॉल्व होगा, इस स्टेप्स पर अप्लाई करना। ठीक है,
ये ड्रॉ करूंगा। चलिए ड्रॉ। इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and contact force between them, and contact force between them। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें सॉल्व करना है, पर साथ में करते हैं। ठीक है, कि पहले तुम्हें करना है, ठीक है, बाद में मैं ड्रॉ करूंगा। अब इसमें सेम पहले स्टेप फॉलो कर ले। पहले इसमें बताओ, विजुअलाइज करो किस तरफ जाएगा, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, किस तरफ जाएगा सिस्टम? लेफ्ट साइड। इधर देखो, ये बीच है, इसके कंपोनेंट हमेशा दिखते हैं। एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इधर। ये जो कंपोनेंट होगा, जो भी उसकी, अरे इधर ध्यान दो, ये जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट के बीच से तो कम ही होने वाला है। तो इस तरफ 20 है, इस तरफ 26 है, तो क्या होगा, राइट साइड से ये पूरा सिस्टम इस तरफ पुशिंग फोर्स लग रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, राइट साइड। दोनों पास में ही जाएंगे। तो अब क्या करो, दोनों का एफपीडी बनाओ, अलग अलग है, दोनों का एफपीडी बनाओ और साइड पे एक्सेलरेशन, दोनों में साइड पे एक्सेलरेशन मेंशन करना है। बनाओ एफपीडी। और तुम्हें लगे उसका कंपोनेंट भी बनाओ। स्टेप 1 और स्टेप 2 कर दो, स्टेप 1 और स्टेप 2। चलो चेक करो एफपीडी। ये 2 kg की बात करें, नीचे क्या होगा, mg। अब इधर mg लिखा है, अब से है ना, अगर ये ऐसे वैल्यू दी हो ना तो वैल्यू डायरेक्ट डाली दो। mg कितना होगा, 2 कितना होगा, 20 होगा ना, कितना होगा, 20। ठीक है, बाद में चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ 2 kg पे 26 ऊपर एक नॉर्मल, ये मैं N1 लिख रहा हूँ, बाद में 26 भी लग रहा है, और कुछ N2 लेफ्ट साइड, इधर नॉर्मल लगेगा, लेफ्ट साइड, किस तरफ लगेगा, लेफ्ट साइड पुशिंग फोर्स है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल, ये क्या लिखूंगा, N2 कुछ लिखना पड़ेगा। किसी ने N3 या कुछ अलग लिखना चलेगा, ठीक है ना, अपने हिसाब से लोकेशन।
और साइड पे एक्सेलरेशन वो साइड पे बनाना, वरना फिर गलती होगी है लिखने में। साइड पे एक्सेलरेशन मेंशन करना ही, किस तरफ है इसका एक्सेलरेशन, राइट साइड, अगर साइड पे से ये लिख लो, ठीक है। अब 3 kg का एफपीडी नीचे होगा, नीचे 30, बाद में ऊपर N3 में लिखूं, बाद में पुश करेगा यहाँ पे N2 एक ही है, और कौन सा है ये 20 लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी साइड पे सेम। अब कंपोनेंट भी मैं बोला, कंपोनेंट भी बनाई दो, किसके कंपोनेंट बनाओ, 20 इसके बना दे, जो कंपोनेंट बनाई दो इस तरफ 20 और यहाँ पे 20 कॉस 20 कैंसिल हो गया ये। अब ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। अब क्या करना है, दोनों ब्लॉक का एफपीडी बना है ना, तो दोनों ब्लॉक की इक्वेशन लिखनी होगी। पर पहले ना डिसाइड करो क्वेश्चन में जो पूछा है उस हिसाब से, और डायग्राम भी देखना कि कौन सी डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखूं, एक्स में या वाई में, कि दोनों में लिखे। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन निकालना है तो कौन सी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में। और क्या पूछा है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम, मतलब कौन सा निकालना है, N2 ही निकालना है, उनके बीच का है, तो N1 N3 नहीं निकालना है, तो कौन सी डायरेक्शन से एक्स से। इसका मतलब ये प्रॉब्लम है सिर्फ एक्स में ही लिखो, वाई में लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो चलो इसमें पहले इस ब्लॉक का, ये ब्लॉक के इक्वेशन बताओ, चलो बोलो इस ब्लॉक की इक्वेशन। एक्स में क्या करा, जितने भी फोर्स है एक्स में उतारे लिखो, दैट इज इक्वल टू एम ए। तो चलो बताओ, बोलो 26 न्यूटन माइनस N2, दो ही फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए। तो एम बोलो 2 की, दो मास है वही लिखना है, ठीक है। 2 एक्सेलरेशन बोलो, प्लस से माइनस से क्या होगा, राइट साइड है ना, क्या होगा प्लस, ये इसकी इक्वेशन लिखी। अब वैसे ही इस ब्लॉक की बताओ, चलो एक्स डायरेक्शन में इस ब्लॉक में बोलो -20 अरे ये बोल दो ना, N2 बाद में -20 cos37 इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। एम कितना है 3, एक्सेलरेशन प्लस से माइनस से बोलो, ये लिख ली इक्वेशन। आता है इसको सॉल्व करना, आता है कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करना है। करो सॉल्व, ए और N2 निकालो।
One way. यहाँ पे रखो N2 माइनस देखो 20 cos 37 cos 37 कितना होता है 4/5 तो कितना हो जाएगा 16 तो -16 इक्वल टू ये डाइट दोनों को ऐड ही कर दो तो देखो N2 माइनस N2 कैंसिल हो जाएगा 26 माइनस 16 कितना होता है 10 इक्वल टू ये दोनों को ऐड करना है 5/8 तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 ये एक्सेलरेशन आ गया है अब ये एक ही वैल्यू कहीं पे भी डाल दो कहीं भी एक पे डाल दो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कितना आएगा N2 22 न्यूटन ठीक है ये आ गया आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करो क्वेश्चन लिखो find acceleration of the block and tension in the spring. Find acceleration of the blocks and tension in the spring. ठीक है इसमें ये पूरा अपने आप दोनों का एफबीडी बना के पूरा सॉल्व करना है बस इतना मुझे बताओ ताकि सबका सेम आए क्या लगता है इसमें एक्सेलरेशन किस तरफ होगा ऐसे फोर्स लगाए हुए हैं लेफ्ट साइड 10 का हो जाता है ठीक है तो पूरा सिस्टम का लेफ्ट साइड है करो सॉल्व दोनों का एफबीडी बनाओ इक्वेशन लिखो करो पूरा सॉल्व करो
एफपीडी को अगर चेक कर लो एफपीडी चेक कर लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। एफपीडी को आप किया है इक्वेशन। चलो पहले तो बताओ x में या y में किसमें स्टडी करेंगे? x में ना, दोनों x में। चलो इस ब्लॉक की इक्वेशन बोलो। क्या होगा? माइनस में होगा ना? हाँ माइनस। इस तरह से क्या होगा? माइनस 10√2sin45। तो मन में करो ना, इतना क्या होगा? 10 होगा, 10 होगा। तो क्या है इसमें? -10 प्लस c इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू एम एन कितना है? एक्सेलरेशन माइनस में माइनस, ठीक है। अब दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन बोलो। दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन बोलो। +4 बाद में -3 इक्वल टू 2। एक बार में भी प्लस माइनस पूरा रॉन्ग आएगा। एक्सेलरेशन में भी प्लस माइनस देखो, माइनस है ना, -2 जाएगा। अब करो दोनों को सॉल्व। ये मिलेगा और 3 मिलेगा। कितना रहे? ये आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका पार्ट वो देखो। अभी इसमें मॉड्यूल में से ना, इसके में प्रॉब्लम टिक नहीं करवा रहा हूँ। ये अपनी एग्जाम आ रही है, उसमें सिलेबस पता है ना क्या है? काइनेमेटिक्स आने वाला है पूरा।
लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ ये जो थर्ड लॉ तक जो हमने पढ़ा था ना वही आएगा, ये सब नहीं आएगा, थर्ड लॉ तक ही आएगा। मतलब थर्ड लॉ में इसमें जो क्वेश्चन किए थे ना उससे पहले वो वाला टाइप आएगा, ठीक है। और इस बार मैं प्रॉपर चेक करूंगा कि इस बार फिर मार्क्स में कोई इश्यू कितने रॉन्ग और वो सब राइट हो रहे हैं वो मैं देखने वाला हूँ, क्योंकि 1D और 2D की रिवाइज भी कर लिया है, प्रैक्टिस भी की है उसकी, तो उस पर खास ध्यान देना। और जो मैंने बोला कि लॉज ऑफ मोशन इसके ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे टेस्ट में, जो थर्ड लॉ तक पढ़े ना उधर तक बस कर, ठीक है। उसके बाद ये सब नहीं करना है वीडियो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो रुक जाओ, जा सकते हो। ये वेक्टर्स वाले रुक जाओ, हाँ वही ना, तो मंडे एक साथ डाउट बोलो तो क्लास 25 पॉसिबल है, तो पहला क्लास क्लास 25 पॉसिबल એટલે એ પ્રમાણે ડિસાઇડ કરવું કે ટાઈમ પોસિબલ છે, બીજો કોઈ પોસિબલ જ નથી કવર કરવું હોય તો। મંડે શું છે, મંડે કઈ છે નહીં ને, તો મંડે રહી જાવ, મંડે તો મંડે પછી પણ પછી પાછું ખેંચાય નહીં મંડે, મંડે પછી આવી જજો તો શું એટલીસ્ટ હાફ એન આવરમાં પણ ઘણું બધું કવર થઈ જશે, બરાબર, બતાવી દેજો। બોલો बुक तो जो एना वगैरह के क्या करा मैंने भाई क्या ले रहा हूँ क्या है हाँ तो ये 30 दिया हुआ है, इसमें डायग्राम में दिया है, ये क्या रेंज हो गई, 30 रेंज हो गई, बाद में ये व्यू दिया हुआ है, एंगल पूछा है, साइन 2 थीटा 0.03 आ रहा है, उसके आगे क्या ये मतलब इतना है, रेंज 40 मीटर दिया है, 0.03 तो मैंने तो इसमें वो साइन थीटा की वैल्यू 30 को 3000 मतलब वो मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, क्योंकि पीछे आपका सेंटीमीटर में देखो थीटा लाओ, थीटा इधर से साइन 2 थीटा आ गया ना,